आज तो मैं सबको ऐसा फायर फ्राई दाल तड़का बनाकर खिलाऊंगी कि सब मांग मांग कर उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और जेठानी जलकर खाक हो जाएगी। देवरानी मन ही मन खिचड़ी पकाते हुए फ्राई पैन का हैंडल पकड़कर तेजी से उछालती है, जिससे फायर लग जाती है और तड़का उड़कर साइड में स्लैब पर रायता बना रही जेठानी के बाउल में गिर जाता है। देवरानी जी, तुम्हें क्या दिन दहाड़े रसोई में रतौंधी हो जाती है, या फिर तुम्हें अपने फायर ब्रिगेड वाले खाने के आगे कुछ सूझता कुछ दिखता नहीं? जेठानी जी, आपको तो केवल बाल की खाल निकालने का बहाना चाहिए। आप जब अपना बर्फ वाला खाना बनाती हो, मैं तो दखल देने नहीं जाती, तो आप भी रोक टोक मत करो। देखते ही देखते दोनों देवरानी जेठानी में कहा सुनी काफी खिंच जाती है। लो, शुरू हो गई देवरानी जेठानी के बीच में फायर और बर्फीले खाने की कहलबाजी। इनका बस चले तो रसोई को अखाड़ा बना दें। फिर तो आज खाना मिलने से रहा, हो गई आज की भी छुट्टी। वेल प्यारे दर्शकों, ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी, जहां 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं। जहां देवरानी को फायर जितना तेज गुस्सा आता था, जेठानी बर्फीले मिजाज की है, तो फिर दोनों में किस बात की तकरार है? आइए सारे मांजरे को समझने के लिए पिछली कहानी से देखते हैं। दाल चावल सब्जी रोटी रेडी हो गई। फटाफट से बर्फ डालकर ठंडा ठंडा खीरे का रायता बना लेती हूँ, प्लस में दही तो जमा ही रखी है। रचना फ्रिज के अंदर से बहुत सारा बर्फ निकाल कर रायता बना लेती है, जिसमें बर्फ ही बर्फ के टुकड़े दिख रहे थे। बन गया बर्फीला रायता। अभी तो केवल 8 बजे हैं, डिनर लगाने में 1 घंटा बाकी है, तब तक किचन का काम निपटा लेती हूँ। ऐसा कहकर रचना गर्मा गर्म भाप निकलता खाना खाली करके फ्रिज के अंदर रख देती है और किचन साफ करने लगती है। कुछ देर बाद खाने की महक से कांता आवाज लगाती है, पोता बहू, खाना पका दिया हो तो परोस भी दे। पता नहीं कौन से बीरबल की खिचड़ी पका रही है। तेरी रसोई में से तो कभी तड़के मिर्च मसाले की खुशबू भी नहीं आती है। दादी जी, डिनर तैयार है, अभी लगा रही हूँ। अच्छा किया जो किचन अभी साफ कर लिया, सुबह नाश्ता बनाने में हल्का रहेगा। रचना फ्रिज खोलकर एक एक खाना बाहर निकालती है। फ्रिज का टेम्परेचर इतना तेज था कि बर्तन पर बर्फ जम चुकी थी। मैंने तो रायते में कितने सारे बर्फ के टुकड़े डाले थे, लगता है सारे पिघल गए। कोई नहीं, मैंने और बर्फ जमा रखी और डाल देती हूँ। तब फिर से फ्रिज के अंदर से काफी सारा ठोस बर्फ रायते के अंदर डाल देती है और दही के बाउल में भी बर्फ भर भर के डाल देती है। यहाँ तक कि चावल के अंदर भी बर्फ ही बर्फ भरकर कुछ देर में खाना मेज पर लगा देती है। तभी ससुर सुरेंद्र, अरे क्या बात है, आज तो डिनर में काफी वैरायटी है। दाल चावल सब्जी और फुलके भी बनाए हैं। पापा जी, आपको फुलके खाना पसंद है और वैसे भी 4 चपाती बनाने में कितना ही टाइम लगता है, इसीलिए बना दिया। चलो सब लोग खाना शुरू कीजिए, वरना डिनर ठंडा हो जाएगा। मैं तो दाल मखनी और चावल खाऊंगी। खुश होते हुए शोभा प्लेट में चावल डालने लगती है। तभी चम्मच में बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा निकलता है, जिस पर शोभा भड़क जाती है। रचना बहू, ये क्या आला बला बना रखा है? चावल के अंदर बर्फ कौन डालता है? मम्मी जी, चावल में बर्फ डालने से चावल बिल्कुल फ्रेश और खिले रहते हैं। ऐसे चावल खराब नहीं होते। रचना बहू, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, ये अपना बेतुका एक्सपेरिमेंट खाने में मत किया कर। इतने महंगे कच्ची बासमती चावल का नाश मार दिया बर्फ डालकर। बहू, ये चपाती भी बिल्कुल बर्फ जितनी ठंडी पड़ी हुई है, ऊपर से पापड़ के जैसे अकड़ गई है। पता नहीं कितनी देर पहले की बना रखी है। फुलके का मतलब है गरम गरम तवे पर लगाओ और परोस दो। पापा जी, वो मैंने फुलके थोड़ी देर पहले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे, शायद इसीलिए ठंडे हो गए हैं। रचना, तुम्हें पता है ना, मैं डिनर में नॉर्मल ठंडी दही खाता हूँ, फिर भी तुमने इसमें बर्फ डाल दिया। इतनी बर्फ वाली दही खाकर मेरे दांत झंझन आ गए। या फिर तुम बता दो मुझे, तुम्हारे इस बर्फीले खाने को खाकर पीना है या पीकर खाना है? खाने की मेज पर बैठे सभी की शिकायत सुनकर रचना को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, बस कीजिए। आप लोगों को बस बाल की खाल निकालने आता है। अरे गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में ठंडा ठंडा खाना शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। पता है, ठंडी चीज खाने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और त्वचा ग्लो करती है। पर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। भाभी, आप तो बस यही बटरिंग बातें करके अपना बर्फीला खाना हमें खिला देती हो। हमें इतना ठंडा ठोस खाना हजम नहीं होता है। बहू, जब तू इतनी मेहनत लगा कर खाना बनाती तो सबको गरम गरम भी परोस दिया कर। बहू, तेरी सास ठीक बोल रही है। वैसे भी इंसान को गरम गरम और ताजा खाना खाना चाहिए, शरीर में लगता है और गरम खाने का स्वाद भी बढ़िया लगता है। पापा जी, मैंने खाना ताजा ही बनाया, पर डिनर लगाने में 1 घंटा पड़ा था, इसलिए मैं किचन की सफाई में लग गई। तभी कांता भड़कते हुए, रसोड़ा तो तू सबको खिलाने के बाद भी साफ सुथरा कर लेती। क्या फायदा हुआ तेरा खाना बनाने का? फ्रिज में रखकर बर्फ जमा दी। कितने दिन से कह रही हूँ दम तीखी बिरयानी बना दे। तेरा बर्फ वाला खाना खाकर मैं पक चुकी हूँ। ये बुढ़िया तो सबसे ज्यादा चटोरी है, बस मिर्च मसाले से भरा खाना ठुसवा दो इसको।
दादी जी, बिरयानी में मसाले का तड़का लगता है और मुझे तेज मिर्च मसाले और तड़के वाले खाने से एलर्जी है। रचना भाभी, आप थोड़ा हमारे बारे में तो सोचिए। ये रोज रोज बर्फ वाला ब्रेकफास्ट लंच डिनर खा खा कर सब पक चुके हैं। अपने बनाई हुई बर्फ वाले खाने में देवर नितिन को कमियां निकालते देखकर रचना, देवर जी, आपको तीखा तड़केदार खाना खाना है तो देवरानी ले आइए। वैसे भी अकेली रसोई अब मुझसे नहीं संभलती। सबके लिए 3 टाइम का खाना बनाओ, बर्तन घिसो, फिर भी बर्फ बराबर कोई वैल्यू नहीं देता। फैसला सुनाकर रचना चली जाती है। बेचारे ससुराल वाले चुप्पी लगाकर बर्फ वाला खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ये भगवान, इस लड़की ने 3 लोगों का डिनर बनाने में इतना टाइम लगा दिया। अभी तक तो मैं 3 टाइम का खाना तैयार कर लेती। शिप्रा, ओ शिप्रा, अरे अपना फायर ब्रिगेड खाना बनाने के चक्कर में रसोई ना फूंक डालियो। तभी रसोई से एक तेज ब्लास्ट जैसे धमाकेदार आवाज आती है। फ्राई पैन पकड़े शिप्रा अपना फायर वाला खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है। टन टन, स्पेशल स्पेशल फायर ऑमलेट पेश है मम्मी, टेस्ट इट। अरे ये जलता खाना जुबान पर रखकर जीभ जला लूं, तब से यही कांड कर रही थी किचन में। तवे पर आग लगी देखकर शांति उसे बुझाने लगती है। तभी फायर आग खुद बुझ जाती है। तूने तो मेरी सांस अटका दी थी। कितनी ऊंची लपटें उड़ रही थी तेरे हाथों में रसोई सौंपकर मैंने गलती कर दी। ओहो माँ, फालतू में डर रही हो। पता है बड़े बड़े 5 स्टार होटल और फेमस रेस्टोरेंट में शेफ इसी तरह फायर खाना बनाते हैं। इससे टेस्ट खिल कर आता है। रहने दे तेरा टेस्ट वाला खाना। पता चले अपनी फायर वाले खाने के चक्कर में किसी दिन रसोई फूंक डाले। और इतनी देर में बनाया अभी क्या, ये अंडे का ऑमलेट? इससे अच्छा तो सिंपल सब्जी रोटी बना देती। क्या माँ, मेरे टैलेंट की तो कोई कदर ही नहीं। देखना, जब मैं शादी करके ससुराल जाऊंगी तो वहाँ सबको इसी तरह फायर वाला टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाऊंगी। हे भगवान, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना तो कोई इस लड़की से सीखे। अरे फायर खाना बनाना छोड़ के कुछ सादा खाना बनाना सीख ले, वरना ससुराल में हमें गालियां खिलाएगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं रोज रोज बर्फीले खाने से ऊब कर शोभा नितिन के लिए लड़की देखती है, जो कि शिप्रा का रिश्ता नितिन से पक्का हो जाता है। अब देखना यह था, क्या दोनों देवरानी जिठानी के एक रसोई में 2 अलग स्वाद के तड़के लगेंगे या फिर जंग होगी, जहां दोनों परिवार नितिन शिप्रा का रिश्ता पक्का करते हैं और थोड़े दिनों में शिप्रा शादी करके ससुराल आती है। शोभा शिप्रा का गृह प्रवेश करवाती है। बहू, इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जा। जी मम्मी जी। आइए शिप्रा भाभी, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। थैंक यू करिश्मा। ये बल्ले बल्ले, अब तो चाची आ गई। मैं तो चाची से फायर पिज्जा मोमोज मंगवा कर खाऊंगा। मैं डेली डेली मम्मा का बर्फ वाला खाना खाकर बोर हो चुका हूँ। क्या बोला तूने आयुष? चाचू ही तो बोला है मेरे पर पोते ने। पोता बहू, तुझे मिर्ची क्यों लग रही है अब? ओके बेटा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में फायर पिज्जा बना कर दूंगी। शिप्रा बहू, जाओ तुम भी जाकर आराम कर लो, सफर की थकान लग गई होगी। करिश्मा, भाभी को कमरा दिखा दे। जी मम्मी। चलिए छोटी भाभी। शिप्रा करिश्मा के साथ कमरे में आ जाती है। भाभी, ये आपका कमरा, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है। तभी हाथों में दूध का गिलास लिए रचना आती है। दीदी आप आइए ना, मैं देवर जी के लिए दूध देने आई थी। ये लो, और कल तुम्हारी पहली रसोई है तो टाइम से उठ जाना। जी दीदी। शिप्रा जैसे ही दूध के गिलास को देखती है, ऊपर बर्फ तैर रही थी। बर्फ वाला दूध देखकर शिप्रा को अटपटा लगता है। ये जेठानी जी बर्फ वाला दूध क्यों बना कर लाई हैं? आज गर्मी ज्यादा है शायद इसीलिए। इसी तरह अगले दिन शिप्रा तैयार होकर किचन में आती है, जहां सास, दादी सास, जेठानी पहले से ही रसोई में उपस्थित थी। आजा छोटी पोता बहू, कब से हम तेरे इंतजार में खड़े हैं। प्रणाम दादी जी, मम्मी जी। सदा खुश रहो छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? जी माँ जी, मुझे सब कुछ बनाना आता है। रबड़ी, शाही टुकड़ा, हलवा, तड़का, दाल मखनी, पूरी कचौड़ी। बहू, अपने हाथ के कुछ तीखा तड़केदार मसाला मार के बना कर खिला दे जल्दी अब। ठीक है दादी जी, मैं आप सब के लिए तड़का, दाल बाटी चूरमा और तीखी तीखी दम बिरयानी बना लेती हूँ। तभी जेठानी बीच में टपकते हुए, देवरानी जी, खाने में मिर्च मसाले ज्यादा तेज मत रखना, हल्के ही डालना, मुझसे ज्यादा तीखा नहीं खाया जाता। जी ठीक है जेठानी जी, मैं मिर्च मसाले स्वाद के अनुसार डालूंगी। लास्ट में दाल में सूखी मिर्च का तड़का मार दूंगी। रचना बहू, तुम हमारे साथ बाहर चलो, शिप्रा को खाना बनाने दो। नहीं 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 मम्मी जी, मैं रुक जाती हूँ। वैसे भी देवरानी जी नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। जेठानी जी, मैं मैनेज कर लूंगी। हाँ हाँ अच्छा, फिर ठीक है। जेठानी के रसोई से खिसकते ही शिप्रा एक ठंडी आह भरती है।
ऐसा लग रहा था जेठानी का रसोई से जाने का इरादा नहीं था। अब मैं आराम से अपनी फायर डिशेस बना सकती हूँ। शिप्रा ऐसा बोलते हुए दाल बाटी चूरमा की रेसिपी बनाने में जुट जाती है। इतने दाल में एक सीटी लगेगी, तड़के का मसाला तैयार कर लेती हूँ। शिप्रा स्लैब के साइड में रखा मसालेदानी खोलती है। इसमें तो बस पिसे हुए मसाले का पाउडर है, साबुत सूखी मिर्च कहाँ रखी होगी। अब शिप्रा सूखी लाल मिर्च के लिए किचन का सभी दरवाज खोल खोल कर देखने लगती है। पूरी रसोई छान मार ली, सूखी लाल मिर्च नहीं मिली। देवरानी जी, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? जी, वो मैं तड़का लगाने के लिए खड़े मसाले ढूंढ रही हूँ। देवरानी जी, तड़का लगाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ दाल में एक बटर टिक्की और थोड़ी बर्फ डाल दो। एक बार चिल्ड दाल बाटी चूरमा खाकर देखो, मजा आ जाएगा। जेठानी जी, बर्फ डालकर तो दाल बाटी चूरमा का स्वाद बिगड़ जाएगा। कोई नहीं, अगर मसाले नहीं है तो मैं खरीद के लिए आती हूँ। नहीं, उस लास्ट वाले दराज में साबुत मसाले का जार रखा है। मैं खड़े मसाले खाने में ज्यादा यूज नहीं करती, बस चिकन मटन में ही इस्तेमाल करती हूँ, तो देख लो। शिप्रा जार में से काफी सारी सूखी मिर्च, राई, जीरा निकालकर तड़का गरम करती है। देवरानी जी, हो तो गया तड़का, अब गैस बंद करो। जेठानी जी, अभी तो फायर आना बाकी है। ऐसे बोलते हुए शिप्रा गैस का फ्लेम तेज कर देती है। तभी तड़के में ऊंची फायर लग जाती है। जेठानी जी, आप मेरे आगे जमकर क्यों खड़ी हैं? हटिए ना। जलता तड़का शिप्रा दाल में डाल देती है। देखते देखते पूरे किचन में मिर्च के छौंक और धुआं भर जाता है, जिस पर जेठानी ना आओ देखती है न ताओ और सुना देती है। देवरानी जी, तुम्हारे ऊपर का माला खिसका हुआ है। ऐसा आग लगने वाला खाना कौन बनाता है? पूरे स्लैब चूल्हे पर तेल की छींटे पड़वा दी। चमका कर रखती हूँ मैं रसोई। जेठानी जी, रसोई में खाना बनेगा तो थोड़ी गंदगी तो होगी ना, और अब आप रसोई में अकेले का अधिकार जमाना छोड़ दीजिए। देखते देखते दोनों में तूतू में हो जाती है। सभी नितिन, शोभा बावर्ची खाने में आते हैं। भाभी, आप मेरी शिप्रा पर बेमतलब में गुस्सा क्यों कर रही हैं? बड़ी बहू, तुझे क्या मसला है? जब तेरी देवरानी की पहली रसोई थी तो तू उसे बना लेने देती खाना। हद है कसम से, करे कोई भरे कोई, गलती देवरानी जी की है और आप दोनों मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ रहे हो। जेठानी जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मम्मी जी, मैं बस फायर तड़का लगा रही थी। बड़ी बहू, तू भी इतनी छोटी सी बात के लिए राई का पहाड़ बना रही है। छोटी बहू, तुम जाकर खाना परोसो, प्रतीक्षा कर रहे हैं सब खाने की। तब शिप्रा गर्मा गर्म भाप निकलता स्पाइसी खाना सबको सर्व करती है। क्या बात है, आज तो खाने से बढ़िया खुशबू आ रही है। सबसे बड़ी बात है, आज बर्फ वाला नहीं बल्कि गरम गरम खाना खाने को मिला है। सभी को देवरानी का बनाया फायर खाना इतना पसंद आता है कि भर भर कर खाते हैं। जेठानी देखकर जलकर खाक हो रही थी। कुछ ज्यादा ही भाव नहीं दे रहे सब इस देवरानी के खाने को। वाह चाची, आपने बहुत ही टेस्टी दाल बाटी चूरमा बनाया है। अच्छा, तुम दोनों को पसंद आया? हाँ, मुझे और चाहिए। मुझे भी और चाहिए चाची। रूही, आयुष, और नहीं खाना। ज्यादा मिर्च मसाला खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। जेठानी जी, साबुत मसाले खाने से पेट खराब नहीं होता, बल्कि हाजमा अच्छा होता है। शिप्रा, मैं अपने बच्चों से बात कर रही हूँ, तो बीच में कबाब में हड्डी मत बनो। शिप्रा चुप रहकर बात को खत्म कर देती है। सभी खाने के बाद एक लंबी डकार मारते हैं। शिप्रा भाभी, आपका फायर खाना बहुत ही दमदार था, मजा आ गया खाकर। सच में छोटी बहू, मिर्च मसाले के मामले में तुम्हारा हाथ हलवाई जितना पक्का है। तुम जरा मेरे साथ आओ, नेक देना। बड़ी बहू, तुम बर्तन साफ कर देना। जी मम्मी जी। आग बबूला होकर जेठानी सारे बर्तन इकट्ठे करके धोने लगती है। ये सही झमेला है, बर्तन जलाए देवरानी और धूम है, ऊपर से पता नहीं कितना टिकाऊ तड़का मारा है कि फ्राई पैन से ये जला नहीं छूट रहा। जेठानी जी, आप बर्तन मांज रही हैं, तो दीजिए मैं धोती हूँ। देवरानी जी, ये लो स्कॉच ब्राइट और ये पकड़ो फ्राई पैन। जितने शौक से तुमने फायर खाना बनाया है, अब ये बर्तन भी चमकाओ। जेठानी जले बर्तनों को देवरानी पर छोड़कर चली जाती है। शिप्रा को फ्राई पैन साफ करते आधा घंटा लग जाता है। वहीं रात के वक्त ऐसा करती हूँ, सबके लिए बर्फ डालकर दही बूंदी का रायता और चावल बना देती हूँ। दिन में सबने मसाला खाया है। सोचते हुए रचना रसोई में आती है, जहां देवरानी पूरा स्लैब फैलाकर खाना बना रही थी। पूरा स्लैब मसाले के जार से भरा था। देवरानी जी, तुमने रसोई में मसाले की दुकान खोल ली है क्या? और ये कढ़ी चावल किस लिए बना रही हो? दिन में मिर्च मसाले खिलाकर मन नहीं भरा? जेठानी जी, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सबकी फरमाइश पर कढ़ी चावल बना रही हूँ। चलो, अब बन गई कढ़ी, सालन भी पक गया है। जेठानी जी, कृपया आप किचन से बाहर चले जाइए। क्यों जाऊं मैं किचन से? क्योंकि मुझे तड़का लगाना है। अगर मिर्ची लगी तो मत कहना। हाँ, तो चिमनी चालू कर लो।
मुझे भी खाना बनाना है। जेठानी स्लैब के दूसरे साइड बर्फ डालकर रायता और देवरानी एक बार फिर से फायर तड़का लगी कढ़ी उठाकर डाइनिंग टेबल पर लाती है। ओ बेटी की जान, चाची की फायर कढ़ी तो लजीज लग रही है। क्या बढ़िया कढ़ी बनाई है मेरी पोता बहू ने। थैंक यू दादी जी। सच में क्या खिले खिले चावल कढ़ी बनाए हैं बहू। चावल में जीरे का छौंका मारा है ना? जी बिल्कुल मम्मी जी, एकदम मस्त फायर जीरे का छौंका मारा है। सब लोग चाव ले लेकर देवरानी का फायर खाना खाते हैं। थोड़ी ही देर में जेठानी भी बर्फ वाला बूंदी का रायता रोटी बना के मेज पर लाती है। देखिए, मैंने आप सबके लिए ठंडी ठंडी बूंदी रायता बनाया है और पापा जी आपके लिए गरम रोटी, खा लीजिए। बहू मैंने तो दबाकर कढ़ी चावल खा लिया, बड़े मस्त बने थे। कोई नहीं मम्मी जी, दादी जी आप तो खा लीजिए। रचना बहू, तू पहले बोल देती कि रोटी बना रही है तो चावल नहीं खाती। अब चावल पर रोटी खाने से अपच हो जाएगी। पूरा परिवार जेठानी के बर्फीले फीके खाने से बचने के लिए झूठ बोलता है, जिसे रचना दुखी हो जाती है। आयुष बेटा, तुम दोनों को तो बर्फ डालकर बूंदी रायता पसंद है, खा लो। नो मम्मा, मेरा पेट फूल गया, मुझे नहीं खाना। सबके जाने के बाद देवरानी ऐंठ खाते हुए जेठानी से, जेठानी जी, मेरे फायर खाने का स्वाद सबके मुंह पर चढ़ गया, आपका बर्फ वाला खाना बर्बाद हो गया। देवरानी जेठानी के आगे डीके मार के चली जाती है। वहीं जेठानी गुस्से में रायते का बाउल जोर से पटकती है। बड़ा इतरा रही थी ना, कल ब्रेकफास्ट में सबने मेरा बर्फ वाला खाना मांग मांग कर नहीं खाया तो देखना। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर रचना सबके लिए आइस फ्रूट, कस्टर्ड, सलाद, जूस, शिकंजी वगैरह बनाकर लाती है। आज मैंने आप सबके लिए बर्फ वाला फ्रूट कस्टर्ड, शिकंजी, जूस और सलाद बनाया है। बड़ी बहू, इतना फीका नाश्ता कौन खिलाता है? नाश्ते में अपनी देवरानी से कुछ सीख ले। मम्मी जी, ज्यादा तीखा तेज तड़केदार खाना सेहत को नुकसान पहुंचाता है। सुबह के नाश्ते में जूस, शिकंजी ये सब लेना चाहिए। भाभी आप लेक्चर मत झाड़ो, परोसो जो बनाया है। जेठानी के मेहनत से बनाया गया नाश्ता के बाद भी सब उसका बर्फीला खाना बेमन से खाते हैं। समय बीतता है, ऐसे ही समय गुजरता है जहां सब देवरानी का फायर स्पाइसी खाना चाव से खाते, जेठानी का बर्फ वाला खाना नाक सिकोड़ के खाते। लगातार मिर्च मसाले के सेवन से सबके पेट में बदहजमी, कब्ज, मरोड़ का दर्द बना रहता। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है मेरी दम बिरयानी में से। आज तो सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। शिप्रा ये बात बगल में दही जमा रही जेठानी को सुनाती है और गैस ऑन करके जल्दी से बिरयानी में फायर तड़का लगाने वाली होती है कि फ्राई पैन से तेल की छींट पड़ जाती है, जिसे जेठानी की सारी दही बिखर जाती है। मैंने कितनी मेहनत से दही जमाई थी, तुमने सारी नुकसान कर दी। जेठानी जी, वैसे भी फायर जायका बिरयानी के आगे आपका ये बर्फ वाला रायता कोई नहीं खाता। शिप्रा बिरयानी सबको परोसती है। आज की बिरयानी इतनी मिर्चदार बनी थी कि सबके कान मुंह से धुआं निकल जाता है और आयुष पेट पकड़ लेता है। मम्मी मम्मी। आयुष बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है? पेट में जोर की दर्द हो रहा है। इतने में रूही भी उल्टी कर देती है। शिप्रा, तुमने अपना तीखा खाना खिला खिलाकर मेरे दोनों बच्चों को बीमार कर दिया। जेठानी जी, आप मुझ पर दोष मत लगाइए, हो सकता है बच्चों ने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आकर दोनों बच्चों का चेकअप करते हैं। लगता है बच्चे जंक फूड, मोमोज वगैरह ज्यादा खाते हैं क्या? नहीं तो डॉक्टर साहब, मैं तो इन्हें हेल्दी और ठंडी चीज ही खिलाती हूँ। देखिए, दोनों बच्चों के सीने में गैस ने जकड़ लिया है। आज से मिर्च मसाले का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए और दोनों को ठंडी ठंडी बर्फ वाली चीजें खिलाना है, जैसे कि सलाद, शिकंजी, जूस। खास करके तड़के वाले खाने से परहेज कीजिए। गर्मी का मौसम है, ठंडा खाना शरीर को हाइड्रेट रखता है। डॉक्टर के सुझाव सलाह के बाद ससुराल वालों की जीभ से भी देवरानी के ज्यादा मात्रा में भी फायर तड़का खाने का चस्का उतर जाता है। शायद से मिर्च मसाले के सेवन से हम लोगों का भी पेट में जलन हो रही थी। बड़ी बहू, आज से मैं तेरे हाथ का खाना खाऊंगी। मैंने तो आप सबको पहले ही कहा था, मिर्च मसाले और तड़के वाला खाना कभी कभार के लिए ठीक है, डेली के लिए नहीं। जेठानी जी, आज से मैं किसी भी खाने में तड़का नहीं लगाऊंगी, मिर्च मसाले भी कम कर दूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अब सब नाश्ते में जेठानी का बनाया बर्फ वाला लस्सी, दही, छाछ, सलाद, रायता, शेक ये सब शौक से खाते हैं। वहीं देवरानी धीरे धीरे अपने खाने में तेज मिर्च मसाले डालना कम कर देती है।